दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अमर हो। जो इस धरती पे आया है वो इस धरती को छोड़ के भी गया है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौत को मात दे के अमर होना चाहते थे, मगर ये मुमकिन नहीं था। हम इंसानों के लिए तो शायद ये नामुमकिन हो, मगर इस धरती पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब सिर कटने के बाद भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव आफ्टर डेथ। नंबर 1, कॉकरोचेस। अक्सर कॉकरोचेस हमें हमारे किचन्स और वॉशरूम में घूमते हुए मिल जाते हैं। ये गंदगी में पनपने वाले जीव हैं, जिनकी वजह से हमें कई बीमारियां हो सकती है। इसलिए हम इसे भगाने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। मगर कॉकरोचेस की ये बात शायद आपको हैरान कर देगी कि ये कॉकरोचेस बिना सर और पैर के कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो हम इंसान और बाकी जानवर तो मर जाएंगे, मगर कॉकरोचेस सरवाइव कर सकते हैं। मगर कैसे? कॉकरोचेस कैसे बिना सर और पैर के जिंदा रह सकते हैं? दरअसल अगर हम इंसानों के सिर को हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो खून बहने लगता है, और ज़्यादा खून बहने की वजह से हमारी मौत हो जाती है। मगर कॉकरोचेस के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कॉकरोचेस के सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसी समय ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और खून बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और उनके जिंदा रहने का कारण ये भी है कि वो सांस गर्दन से नहीं लेते, बल्कि उनके शरीर पर बने छोटे छोटे छेदों की मदद से सांस लेते हैं, और उनके बॉडी में कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है। नंबर 2, बीज। हम सब मधुमक्खियों से दूर ही रहना चाहते हैं। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई मधुमक्खी हमें काट ले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियों का कांटा हमें कितना दर्द दे सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ जिंदा मधुमक्खियों से ही खतरा है और मरी हुई मधुमक्खियों को आप पकड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो आप गलत हैं। दरअसल मधुमक्खियां जिससे डंक मारती हैं उसे कंट्रोल करने वाला उनका ब्रेन नहीं, बल्कि एक छोटी सी मसल्स होती है। जब कोई इंसान इसके पास जाके इसे टच करता है तो ये मसल्स एक्टिव हो जाती है और आपको डंक मार देती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खियां मरने के बाद भी जिंदा रहती है और डंक मार सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ ऐसा कोई चमत्कार होता है कि ये मरने के बाद जिंदा ही रह जाती है। नंबर 3, ऑक्टोपस। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस मरने के बाद भी कुछ समय तक जिंदा रहते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आप ये तो जानते ही होंगे कि चीन और जापान जैसे कई देशों में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। अगर आप चीन के लोगों को ऐसी चीज़ें खाते देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका खाना प्लेट में सर्व होने के बाद भी हिलते रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होते हैं और ऑक्टोपस के यही आर्म्स काटने के बाद भी मूव करते रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके आर्म्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसके कारण बॉडी से अलग होने के बाद भी मूवमेंट करते रहता है। कभी कभी ऑक्टोपस के आर्म्स खाते वक्त लोगों के गले में अटक जाती है और इसकी वजह से साल में 8 से 10 लोगों की मौत होती है। नंबर 4, चिकन। शायद आपको बहुत बड़ा झटका लगे। जी हाँ, सही सुना आपने। चिकन भी ऐसे जानवरों की लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। 1945 में माइक द हेडलेस चिकन के नाम से जाने जाने वाले चिकन बिना सर के 18 महीनों तक जिंदा रह चुका है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? दरअसल आप सब ने देखा होगा कि जब चिकन का सिर उसके धड़ से अलग की जाती है तो चिकन बहुत फरफराती है और इधर उधर भागती है, मगर खून बहने की वजह से कुछ मिनटों में उसकी जान चली जाती है। मगर इस चिकन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि 18 महीनों तक बिना सर के जिंदा रह गई? एक्चुअली चिकन के नर्वस सिस्टम अलग अलग होते हैं और चिकन के हर पार्ट अलग अलग नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, और जिससे काटने के बाद चिकन मर जाता है। मगर जब इस चिकन के सर को इसके धड़ से अलग किया गया तो उस मुर्गे की नाड़ी नहीं कटी थी और ब्लड क्लॉटिंग हो गई, और खून ना बहने के कारण ये बिना सिर के जिंदा रह गया था। नंबर 5, स्नैक। सांप को देखते ही हर कोई डर जाता है, क्योंकि सांप सबसे जहरीला और खतरनाक जानवर होता है। अगर सांप आपको एक बार डस ले तो शायद आप अपनी जान से हाथ धो बैठें। इसलिए सांप को देखते ही हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि हम इसे मार दें या इसका सर इसके धड़ से अलग कर दे तो ये मर जाएगा और हम बच सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। सांप का सर इसके शरीर से अलग होने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक सांप जिंदा रह सकता है। दरअसल सांप के स्किन पर गर्मी को महसूस करने वाले सेल्स होते हैं, जो कि अगर सांप का सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए और अगर आप उसके कटे हुए सिर के पास जाएंगे तो वो आपके शरीर की गर्मी महसूस करके बिना किसी संकोच के आप पर हमला कर सकता है। नंबर 6, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स एक ऐसा जीव है जो शायद सच में अमृत पी के आया है। जी हाँ, चौंकिए मत।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्लैटफॉर्म्स को अगर आप 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे तो वो 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन जाएगा। मतलब आप फ्लैटफॉर्म्स के जितने टुकड़े करेंगे वो हर एक टुकड़े से अलग अलग वॉर्म बन जाएगा। ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटता है और अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। नंबर 7, सैलेमेंडर। सैलेमेंडर एक ऐसा जीव है जो अपनी बॉडी पार्ट्स खो देने के बाद उस बॉडी पार्ट को वापस से ग्रो करवा सकता है। जी हाँ, अगर सैलेमेंडर के एक पैर को काट दिया जाए तो वो लगभग 90 दिनों के अंदर अंदर अपने नए पैर को ग्रो करवा लेता है और तो और वो जितनी चाहे उतनी बार ग्रो करवा सकता है, वो भी बिल्कुल पहले की तरह परफेक्ट बॉडी पार्ट। दरअसल ये सैलेमेंडर के अंदर पाए जाने वाले खास प्रोटीन के कारण होता है। वैसे तो ये प्रोटीन ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी पाया जाता है मगर कम मात्रा में, और सैलेमेंडर्स के अंदर ये प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नंबर 8, टर्टल्स। टर्टल्स भी इस लिस्ट में शामिल है। ये तो हम सब जानते हैं कि टर्टल्स बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि टर्टल्स के ब्रेन डेड होने के बाद भी वो लगभग 6 महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। दरअसल टर्टल्स के ब्रेन स्टेम से आने वाली सिग्नल्स इनके दिल तक नहीं पहुंच पाती और ब्रेन को पता नहीं चल पाता कि इनका हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। और टर्टल के दिल के पास खुद की एनर्जी होती है जो कि अपना काम ब्रेन के बिना भी कर लेता है। और टर्टल्स अपने स्किन के कारण पानी से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी तरह टर्टल्स ब्रेन डेड होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 9, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स पानी में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनके उम्र की कोई सीमा नहीं होती और तो और ये कभी बूढ़ा नहीं हो पाता और उम्र के साथ और बढ़ता ही जाता है और साथ ही बहुत ताकतवर भी होता जाता है। लॉबस्टर्स के बूढ़े ना होने का कारण उसमें पाए जाने वाला एक खास तरह का एंजाइम है जिसे टेलोमर्स कहा जाता है, जो समय समय पर इसके डीएनए को ठीक करते रहता है। हालांकि लॉबस्टर्स अमर तो नहीं होते मगर इनके मरने का कारण बुढ़ापा नहीं होता, जिसे साइंटिफिक भाषा में बायोलॉजिकल इमॉर्टल कहा जाता है। और इनकी उम्र औसतन नर में 30 साल और मादा में 50 साल होती है। नंबर 10, इमॉर्टल जेलीफिश। दोस्तों, इमॉर्टल जेलीफिश इस पूरे पृथ्वी में एक इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसको अमर माना गया है। इमॉर्टल जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश अगर कभी चोटिल या भूखी हो या पानी के खारेपन में कोई बदलाव हो तो ये खुद को बचपन वाले अवस्था में ले जाती है, जिसे पॉलिप्स कहा जाता है, और अपनी इस कैपेसिटी से ये मौत को भी मात दे देती है। और अपने आप को बचपन वाले अवस्था में ले जाने वाले कैपेसिटी के कारण ये खुद को हर बार मौत से बचा लेती है। इसी कारण ये पृथ्वी का इकलौता अमर माना जाने वाला प्राणी है। साइंटिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है, मगर इमॉर्टल जेलीफिश भी किसी दूसरे जानवरों का शिकार होने के कारण मरती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।